बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था आर्हीमिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लोरी एंड ब्रांस्टेड ने एसिड और बेस के बारे में क्या कंसेप्ट है इसको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट, एसिड वो चीज़ होती है, एसिड आर सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस मीन H पॉजिटिव आयन वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है टू अदर सब्सटेंस। वो चीज़ जो क्या करे, H पॉजिटिव आयन दूसरे सब्सटेंस को दे दे, एसिड कहलाती है। और बेस इनके मुताबिक क्या होगी, दो सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक चीज़ प्रोटॉन दे और दूसरी चीज़ क्या है, H प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट क्या हुआ, एसिड वो चीज़ होगी जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती होगी और बेस वो चीज़ होगी जो प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखती होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम HCl को रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया गैस के साथ, NH3 के साथ, तो अमोनिया गैस क्या करती है, इसका हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाता है, अमोनियम बन जाता है, ठीक है, और इधर Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बन जाता है, ठीक है। तो अब देखें, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसने प्रोटॉन को क्या है, डोनेट किया, तो मीन इसने दिया तो ये एसिड काउंट होगा, और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और ये क्या होगा, बेस काउंट होगा, ठीक है। सेम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम इसी HCl कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है। जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर क्या करता है, इसका ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ये हाइड्रोनियम आयन में बन जाता है, साथ में क्लोराइड आयन बन जाता है। ये मतलब अब HCl ने प्रोटॉन वाटर को दिया तो ये एसिड, ठीक है, और वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये बेस हो गया। इन रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो हो रहे हैं कि यहाँ से ये बेस ये प्रोटॉन ले रही है और ये पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस बन रहा है, ये नेगेटिव। अब इसी तरह क्लोराइड आयन क्या करेगा, इससे प्रोटॉन लेकर ये दोबारा इस हालत में वापस आ जाएगा। तो यहाँ से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट आता है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होती हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ होती है जब कोई बेस, ठीक है, फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। तो जब कोई बेस क्या कर लेती है, किसी एसिड से प्रोटॉन ले लेती है, जैसे आप देखें यहाँ से अब पानी ने यहाँ से प्रोटॉन लिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। यहाँ से इस अमोनिया ने ये HCl से H लिया, ये अमोनिया बन गया, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म बाय द एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। जब कोई बेस एसिड से प्रोटॉन लेती है तो जो चीज़ बन जाती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, जब एसिड ने प्रोटॉन दे देना है, तो जब बेस प्रोटॉन ले लेती है तो वो कॉन्जुगेट एसिड में तब्दील हो जाती है। जब एसिड प्रोटॉन दे देता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, जो चीज़ पीछे बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। मीन्स कॉन्जुगेट बेस आर फॉर्म बाय डोनेटिंग प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब कोई एसिड प्रोटॉन दे देता है तो वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये पानी क्या करता है, यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेता है, तो ये क्या बन जाता है, ये आयन आपके पास बन जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो अब इसने प्रोटॉन दिया तो ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी, और इसने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। में हमारे पास एक टर्म दी गई है एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, दोज कंपाउंड दैट बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। मतलब वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो क्या है, एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं, बेस के तौर पर भी एक्ट करते हैं। मतलब रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ अगर वो एसिड के साथ खड़े हैं तो खुद बेस हो जाएंगे, अगर बेस के साथ खड़े हैं तो खुद एसिड हो जाएंगे। जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ,
ठीक है। तो अब अमोनिया क्योंकि बेस है तो यहाँ से ये क्या करते हैं, इससे प्रोटॉन ले लेगा वाटर से, तो प्रोटॉन लेने के बाद ये अमोनियम में तब्दील हो जाएगा और उधर से हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। तो इस लिहाज से लोअर इब्रांस कंसेप्ट के लिहाज से वाटर ने पानी जो है प्रोटॉन दिया और अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो इस लिहाज से ये एसिड हुआ और ये बेस हुआ। ठीक, सेम इसी तरह अगर हम क्या करते हैं कि इसको हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं वाटर को, सही है। तो जब हम किसी एसिड के साथ वाटर को रिएक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर को, तो यहाँ पे वाटर देखें ये इससे प्रोटॉन ले रहा है, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन में तब्दील हो रहा है और इधर से Cl नेगेटिव आयन बन रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है प्रोटॉन दे रही है, ठीक, तो ये इस वजह से क्या कहलाएगी, एसिड इन नेचर हो जाएगी और पानी यहाँ पे एज ए बेस। अब देखिए वाटर जो है जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एज ए एसिड वर्क कर रहा है और जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर बेस। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, दोज कंपाउंड दैट बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। में हम इस कंसेप्ट की लिमिटेशन देखते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज ए एसिड बिहेव करते हैं लेकिन वो प्रोटॉन नहीं देते। जैसे आपके पास SO3 है, ठीक है, ये प्रोटॉन नहीं देती लेकिन एज ए एसिड बिहेव करती है, तो इसके बारे में इसने कोई वजाहत नहीं की। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज ए बेस वर्क करते हैं लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CO, ठीक है, ये एज ए बेस वर्क करता है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसी चीज़ों के बारे में इसने कोई वजाहत नहीं की। तो ये क्या है, लोअर इब्रांस कंसेप्ट के क्या हैं, लिमिटेशंस हैं।